नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फोर्थ एक्ट का आगे का पार्ट। तो हमने देखा कैसे जो कोर्ट है उसके अंदर ड्यूक, बेसानियो, एंटोनियो, शाइलॉक, एंटोनियो के फ्रेंड सेलेरियो, ग्रेशियानो सब हैं। और बेसानियो रिक्वेस्ट करता है शाइलॉक से कि वो बदला ना ले, जो उसकी ज़िद है कि वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा उसको ना ले, पर शाइलॉक किसी तरह से भी नहीं मान रहा। तो उसी टाइम नरीसा आती है। नरीसा ड्यूक जो है वो नरीसा से कहता है, केम यू फ्रॉम पाडुआ फ्रॉम बेलेरियो, क्या तुम पाडुआ और बेलेरियो से आई हो? नरीसा, फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड, बेलेरियो ग्रीट्स योर ग्रेस प्रेजेंटिंग अ लेटर। तो एक चिट्ठी देती है और कहती है कि मैं पाडुआ से भी आई हूँ और बेलेरियो ने भी मुझे भेजा है। बेसानियो, वाई डस्ट दाउ वेट दाई नाइफ सो ऑनेस्टली। और जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो उस टाइम स्टेज पर जो शाइलॉक है अपना चाकू निकाल कर जूते के जो सोल है उस पर घिसता है उसको तेज़ करने के लिए। तो उसने कहा, इतना सीरियसली तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शाइलॉक, टू कट द फॉरफीचर फ्रॉम द बैंकरप्ट देयर। तो जो बैंकरप्ट है, दिवालिया, जिसके पास एक भी पैसा ना हो, तो यहाँ बैंकरप्ट कौन है? एंटोनियो। तो शाइलॉक कहता है कि वो जो दिवालिया खड़ा है, बैंकरप्ट है, उससे अपनी पेनाल्टी लेने के लिए, दंड स्वरूप जो उसका 1 पाउंड फ्लैश लेना है वो लेने के लिए मैं अपना चाकू तेज़ कर रहा हूँ। तो ग्रेशियानो कहता है, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्श जू। तुम अपने जूते के सोल, जो पहला सोल है SOLE, वो जूते का सोल है, तला है। दूसरा जो सोल है वो आत्मा है। नॉट ऑन दाई सोल, तुम अपने जूते के सोल पर नहीं, बट ऑन दाई सोल, परंतु अपनी इमोर्टल जो तुम्हारी आत्मा है, जो नश्वर तुम्हारी आत्मा है, उस पर तुम अपना चाकू घिस रहे हो। हार्श ज्यू, रूड ज्यू, दाउ मेकस दाई नाइफ कीन, तुम अपना जो नाइफ है, चाकू है, कीन, तेज़ करना, तुम उसको तेज़ कर रहे हो। बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंड्समैन एक्स, बेयर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। पर कोई भी जो धातु है, यहाँ तक कि जो आदमी दूसरों को सज़ा देता है, सिर काटता है, हैंगमैन है, जिसका काम ही यही है लोगों को मृत्यु दंड देना, उसकी जो कुल्हाड़ी है, एक्स है, वो भी इतनी तेज़ नहीं है, वो इतनी भी आधी तेज़ नहीं है जितने की तुम्हारी शार्प एनवी। शार्प का मतलब तेज़, एनवी का मतलब ईर्ष्या। तो तुम्हारी जो ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में जो घृणा है, वो इतनी तेज़ है, तुम्हारा जो मैलिस है वो इतना ज़्यादा है कि किसी भी हैंगमैन की भी जो एक्स है, जो उसकी जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, वो इतनी तेज़ नहीं हो सकती जितने तुम्हारे मन में जो दुष्भावना है, घृणा है। कैन नो प्रेयर्स पियर्स दी, क्या कोई भी प्रार्थना तुम्हारे अंदर नहीं जा सकती? क्या कोई भी प्रार्थना अपना प्रभाव तुम्हारे पर नहीं छोड़ सकती? शाइलॉक, नो नन दैट दाउ हैस्ट विट इनफ टू मेक, तुम्हारे पास इतनी बुद्धिमता नहीं है, तुम इतने चालाक नहीं हो कि कोई ऐसी प्रार्थना कर सको जिससे कि मैं पिघल जाऊं। ग्रेशियानो, ओ बी दाउ डैम्ड, डैम्ड मीन्स गो टू हेल, तुम्हें नरक पर में जाना चाहिए। इनएक्सक्रीबल डॉग, इनएक्सक्रीबल मीन्स ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी, जो कि प्रार्थनाओं से मूव ना कर सके। तो तुम एक ऐसे डॉग हो जो किसी की बात नहीं सुनते, कोई भी प्रार्थना तुम्हें भावुक नहीं बनाती। एंड फॉर दाई लाइफ लेट जस्टिस बी अक्यूज्ड, और तुम अभी जीवित हो इसके लिए जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है, क्योंकि अगर सही तरीके से न्याय दिया जाता तो तुम अभी तक मर चुके होते। Thou almost maketh me waver in my faith, to hold opinion with Pythagoras that souls of animal infuse themselves into the trunk of men। और वो कहता है कि तुम्हें देखकर मेरा जो विश्वास है, वेवर मीन्स हिल जाना, मेरा जो क्रिश्चियनिटी जो है, धर्म है, उसका पेन जो उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उससे विश्वास हिल जाता है। और मैं पाइथागोरस, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जिन्होंने कहा था कि जो आत्माएं हैं वो मनुष्य से जानवर में जा सकती हैं, जानवर से मनुष्य में आ सकती हैं, और मैं पाइथागोरस के जो ओपिनियन है, विचार, उससे सहमत हूँ। दैट सोल्स ऑफ एनिमल्स इन्फ्यूज देमसेल्व्स इनटू ट्रंक ऑफ मैन, कि जो जानवरों की आत्माएं हैं वो मनुष्यों के ट्रंक, शरीरों में आ जाती हैं। दाई करिश स्पिरिट गवर्नड अ वुल्फ, तुम्हारी जो करिश इविल
जो तुम्हारी बहुत ही बुरी भ्रष्ट जो आत्मा है वो पहले एक वुल्फ में थी, एक भेड़िए में थी, हु हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, जिसको मानव को मारने के लिए, स्लॉटर मीन्स मारना, एक ह्यूमन बीइंग के मर्डर के लिए जिसको हैंग कर दिया गया, जिसको फांसी दी गई। इवन फ्रॉम द गैलोज डिड हिज फेल सोल फ्लीट, और जो गैलोज है जहाँ पर फांसी दी जाती है वहाँ से उसकी जो क्रूअल आत्मा थी, फेल क्रूअल जो आत्मा थी, फ्लीट उड़ गई। एंड वाइल्स दाउ लेस्ट इन दाई अनहैलोड डैम, और तुम्हारी जो डैम मीन्स मदर, अनहैलोड मीन्स दुष्ट, और तुम्हारी दुष्ट माँ के जो गर्भ में तुम आ गए। इन्फ्यूज्ड इटसेल्फ इन दी, वहाँ पर चली गई। फॉर दाई डिज़ायर्स आर वॉल्फिश ब्लडी स्टार्व्ड एंड रेवनिस, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं एक भेड़िए की तरह खूनी, भूखी, रेवनिस मीन्स बहुत ज़्यादा भूखी हैं। तहाँ ग्रेशियानो जो शाइलॉक है उसका कंपैरिजन एक वुल्फ से कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम किसी की बात नहीं मान रहे और तुम जानवरों से भी बदतर हो। तो शाइलॉक कहता है, टिल दाउ कैंस्ट रेल द सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन्ड दाउ बट ऑफेंडेस्ट दाई लंग्स टू स्पीक सो लाउड। जब तक कि तुम ऐसे, रेल मीन्स गालियाँ देना, इस तरीके से गालियाँ देकर जब तक कि मेरे बॉन्ड की जो सील है तुम उसे नहीं उड़ा देते, तुम सिर्फ अपनी लंग्स को, अपने फेफड़ों को इतना ज़ोर ज़ोर से बोलकर ख़राब कर रहे हो। रिपेयर दाई विट गुड यूथ और इट विल फॉल टू क्योरलेस रून, आई स्टैंड हेयर फॉर लॉ। तो रिपेयर दाई विट, ट्राई टू कल्टिवेट अ मोर फिनिश्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक अच्छी बातचीत करना, एक पॉलिश्ड बातचीत करना सीखो, नहीं तो तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है, तुम्हारी ये जो ज़बान है वो बर्बाद हो जाएगी। आई स्टैंड फॉर लॉ, मैं यहाँ कानून के लिए हूँ, मैं कानून मांग रहा हूँ, मैं न्याय मांग रहा हूँ। ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डथ कमेंड अ यंग एंड लर्नड डॉक्टर टू अवर कोर्ट, वेयर इज़ ही। ये जो चिट्ठी है बेलेरियो से आई है और बेलेरियो ने एक अनुशंसा की है एक युवक की जो बहुत ही विद्वान है। वो कहाँ है? नैरिसा, ही अटेंडेंट हेयर हार्ड बाय, वो अभी इसी समय पास में है। टू नो योर आंसर वेदर यू विल एडमिट हिम, वो जवाब जानना चाहता है कि आप उसको कोर्ट में अलाउ करोगे या नहीं। ड्यूक, विद ऑल माई हार्ट, अपने पूरे हृदय से। सब 3 or 4 ऑफ यू गो गिव हिम कर्टियस कंडक्ट टू दिस प्लेस, तुम में से कोई 3 और 4 जाओ और बहुत शालीनता से, नम्रता से उसको यहाँ ले आओ। मीन टाइम द कोर्ट शैल हियर बेलेरियोज लेटर, तब तक बेलेरियो ने क्या लिखा है हम उसका पत्र पढ़ेंगे। क्लर्क रीड्स, योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक। आप इस बात को समझेंगे कि जब मुझे आपका पत्र मिला तो मैं बहुत बीमार था। बट इन द इंस्टेंट दैट योर मैसेंजर केम इन लविंग विजिटेशन वॉज विद मी अ यंग डॉक्टर ऑफ रोम, पर उसी क्षण जब आपका दूत आया तो एक लविंग विजिटेशन होता है, फ्रेंडली विजिट, तो एक फ्रेंडली विजिट में मित्राना ढंग से विजिट करने के लिए एक यंग डॉक्टर रोम के मेरे पास थे। हिज नेम इज़ बाल्थसार, उसका नाम बाल्थसार है। आई एक्वेंटेड हिम द कॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द ज्यू एंड द एंटोनियो, मैंने उसको परिचित करवाया कि क्या मामला है, क्या डिस्प्यूट चल रहा है ज्यू और एंटोनियो में। वी टर्नड ओवर मैनी बुक्स टुगेदर, हमने कई किताबों के पन्ने पलटे। ही इज़ फर्निश विद माई ओपिनियन, मेरा जो इस केस में विचार है वो उसको पता है, वो उसके लिए से एक्वेंटेड है। विच बेटर्ड विद हिज ओन लर्निंग, और अपनी विद्वता से उसने इस विचारों को और भी ताकत दे दी है, बेटर कर दिया है। द ग्रेटनेस वेयर ऑफ आई कैन नॉट इनफ कमेंड, और उस विद्वान की जो महानता है वो इतनी है कि मैं जितनी भी अनुशंसा करूं वो कम है। कम्स विद हिम, वो उसके साथ है, जो उसकी बुद्धिमत्ता है वो भी उसके उन विचारों के साथ है। एट माई अपॉर्चुनिटी, और वो यहाँ आ रहा है मेरी विनय करने पर, इम्पॉर्चुनिटी मेरे विनय पर। टू फिल अप योर ग्रेसेस रिक्वेस्ट इन माई स्टेड, और मेरी जगह आपकी रिक्वेस्ट पर वो आ रहा है। आई बिसीच यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेट हिज लैक ऑफ ईयर्स बी नो इम्पेडिमेंट टू लेट हिम अ लैक अ रेवरेंड एस्टिमेशन, उसकी उम्र की कमी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि हम उसको कम रिस्पेक्टफुल ढंग से उसका स्वागत करें। उसकी उम्र की कमी, उसका युवा होना कोई भी इम्पेडिमेंट, रुकावट नहीं है उसकी इज्जत करने में, उसको यहाँ बुलाने में। फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड, क्योंकि मैं इससे पहले कभी नहीं मिला एक ऐसे युवक से जो शरीर में इतना युवा है पर जो सोचता बहुत ही
ज़्यादा है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह। आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस, मैं आपको सुपुर्द करता हूँ कि आप उसे स्वीकार करें। हुज ट्रायल शैल पब्लिश हिज कमेंडेशन, और जिस तरीके से वो इस ट्रायल को, इस केस को कंडक्ट करेगा, उससे उसकी जो अनुशंसा है, प्रशंसा और ज़्यादा फैल जाएगी। ड्यूक, यू हियर द लर्नड बेलेरियो व्हाट ही राइट्स, तुमने सुना विद्वान बेलेरियो का वो क्या लिखता है। एंड हेयर आई टेक इट इज़ द डॉक्टर कम, मैं सोचता हूँ कि शायद ये डॉक्टर ही आ रहा है। एंटर पोर्शिया ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉज, तो पोर्शिया डॉक्टर ऑफ लॉ की तरह ड्रेस होकर अंदर आती है। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो। पोर्शिया, आई डिड माई लॉर्ड। ड्यूक, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। टेक योर प्लेस, अपना स्थान ग्रहण करो। आर यू acquainted विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट, क्या तुम उस डिस्प्यूट से परिचित हो जो वर्तमान समय में इस कोर्ट में चल रहा है। पोर्शिया, आई एम इन्फॉर्म्ड थॉरली ऑफ द कॉज, जो भी केस इस समय चल रहा है मैं उसके बारे में अच्छे ढंग से जानता हूँ। विच इज़ द मर्चेंट हेयर, मर्चेंट कहाँ पर है। एंड विच द ज्यू, और यहूदी कौन है। ड्यूक, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ, दोनों खड़े हो जाओ। पोर्शिया, इज़ योर नेम शाइलॉक, शाइलॉक इज़ माई नेम। पोर्शिया, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, जो तुम केस लेके आए हो, जिस केस को तुम प्लीड कर रहे हो वो बहुत ही अजीब है। येट इन सच रूल दैट वेनिशियन लॉ कैन नॉट इम्पंग यू एज यू डू प्रोसीड, पर इस तरीके का केस है, ऐसे रूल्स पर आधारित है कि जो वेनिस का कानून है वो तुम्हें रोक नहीं सकता जैसे तुम आगे बढ़ोगे। पोर्शिया, एंटोनियो, सॉरी, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, और वो एंटोनियो को एड्रेस करके कहती है कि क्या तुम वो हो जो कि खतरे में हो, कैसा है। एंटोनियो, आई, सो ही सेज यस। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड, क्या तुम मानते हो कि तुमने बॉन्ड साइन किया। एंटोनियो, आई डू। पोर्शिया, देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तब जो ज्यू है उसको ज़रूर दया दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर जो पोर्शिया है वो कहती है कि ज्यू को दया दिखानी चाहिए, और शाइलॉक कहता है ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई, मैं क्यों दया दिखाऊं, टेल मी दैट, मुझे बताओ। तो जो पोर्शिया कहती है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है तो उसको दया दिखानी चाहिए, पर जो शाइलॉक सोचता है कि लीगली उसको दया दिखानी चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे बताओ। पोर्शिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, तो ये जो स्पीच है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड पैसेजेस इन शेक्सपियर। इट शोज़ हिज वंडरफुल पावर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी एंड ब्यूटी into his plays by the appropriate use of lofty and poetic blank verse at just the right juncture. This is the highest and most noble statement of the Christian ideal of mercy and forgiveness to be found in English literature. Portia's view set forth the pure spirit of Christianity, while Shylock argues for the literal interpretation of the law. तो यहाँ पर जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है उसमें जो लिखा गया है कि हमें मर्सी शो करनी चाहिए, उसको लेकर ही ये पूरी स्पीच है। तो लेट अस डू दिस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, जो मर्सी है, दया दिखाने का जो गुण है वो स्ट्रेंड नहीं है, फोर्स्ड नहीं है, कंपल्शन नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स करके नहीं कह सकते कि दया दिखाओ। स्ट्रेन का मतलब कि आप ज़बरदस्ती करो, नहीं दया दिखाओ। तो यहाँ पोर्शिया शाइलॉक को कहती है कि कोई कंपल्शन नहीं है, जो दया का गुण है वो स्ट्रेन नहीं है, किसी भी फोर्स से या कंपल्शन से वो पैदा नहीं होता। इट ड्रॉपथ हैज़ द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे कि नम्र बारिश आकाश से नीचे खुद ही गिरती है, ऐसे ही दया की भावना खुद ही हृदय में उपस्थित होती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, ऊपर से बारिश कहाँ होती है, उस स्थान पर जो बीनीथ नीचे है। इसी तरीके से जिन लोगों को दया की ज़रूरत है, जो हमसे नीचे हैं, उनको हमारे मन में जो दया है खुद ही उपजती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दो तरीके से आशीर्वाद देती है, खुशियाँ देती है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, जो कि मर्सी शो करता है, जो दया दिखाता है उसको ये खुशियाँ देती है, आशीर्वाद देती है। एंड हिम दैट टेक्स, और जिस पर दया दिखाई जाती है उसके ऊपर भी ये खुशियाँ देती है। जिसको आप दया दिखा रहे हो, उसका काम बन रहा है, उसकी अच्छाई हो रही है,
वो खुश है, पर जो देने वाला है, दया करने वाला है, वो भी खुश होता है, उसको भी ये ब्लेसिंग्स देती है। इट इज़ माइटिएस्ट इन दी माइटिएस्ट, जो सर्वशक्तिमान है, जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनमें दया की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। बिकम्स का मतलब शोभायमान होना, तो सिंहासन पे आरूढ़ जो सम्राट है, उसको जो मर्सी है, जो दया की भावना है, वो उसके क्राउन से, उसके मुकुट से भी ज़्यादा सुशोभित होती है। हिज स्कैप्ट्रे शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। स्कैप्ट्रे मीन्स दंड, उसका दंडा, जो कि उसकी शक्ति का प्रतीक है। तो उसका जो दंड है वो क्या दिखाता है? वो शक्ति दिखाता है टेम्पोरल पावर की। टेम्पोरल मीन्स वर्ल्डली, संसारिक जो शक्तियाँ हैं उनका प्रतीक है उसका दंड। उनकी शक्तियों की फोर्स को भी वो शो करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी, और वो क्या किस क्वालिटी को शो करता है? ऑ, डर, मेजेस्टी, शान। तो डर और एक डीप रिस्पेक्ट हम फील करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े हैं, जो राजा हैं, और उनका जो दंड है उनकी संसारिक शक्ति का प्रतीक है। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, और इसी दंड में, इस कैप्ट्रे में क्या स्थित है? ड्रेड, डर, फियर भी डर। तो एक बहुत ही डीप वेनरेशन, एक रिस्पेक्ट की फीलिंग, ऑ की फीलिंग होती है राजाओं के प्रति, क्योंकि उनके पास दंड है, शक्ति है, ताकत है। बट मर्सी इज अबव दिस कैप्ट्रेड्स वे, पर जो दया की भावना है वो इस कैप्ट्रेड्स वे, वर्ल्डली सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो संसारिक नियंत्रण है उससे परे है, जो संसारिक चीज़ें हैं उससे क्या है? परे है। एंड व्हाट डज ही से? इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। और जो मर्सी है वो कहाँ शोभायमान है? राजाओं के हृदय में जो दया है वो शोभायमान होती है, वो बैठी हुई है, उसका सिंहासन राजाओं के हृदय में है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। जो दया है वो किसका गुण है? जो दया है वो एक दैविक गुण है, ईश्वर का गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, और जो हमारी संसारिक शक्तियाँ हैं, डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, तब वो भगवान जैसी प्रतीत होती हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया न्याय दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों एक हो जाते हैं, तब क्या होता है कि जो शक्ति है, जो अर्थली पावर है, वो भगवान की तरह दिखती है। देयरफॉर ज्यू, इसलिए यहूदी, दो जस्टिस भी दाई प्ली, बेशक तुम जो निवेदन कर रहे हो वो न्याय का है, तुम न्याय मांग रहे हो। कंसीडर दिस, इस बात को मानो, दैट इन कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी साल्वेशन, क्योंकि जस्टिस के कोर्स में अगर सारे लोग न्याय ही मानने लगे, न्याय का ही रास्ता अपना लें, नन ऑफ अस शुड सी साल्वेशन, तो हम में से कोई भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में ये है कि जो भगवान है वो दूसरों पे दया करता है, और उनका जो जस्टिस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर ईश्वर भी किसी पे दया ना दिखाए तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। तो यहाँ वो कहता है कि सभी लोग, बहुत ही पोर्शिया कह रही है कि सभी लोग गलतियाँ करते हैं, और अगर भगवान भी सिर्फ जस्टिस ही करने लगे तो कोई भी साल्वेशन, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, मोक्ष नहीं प्राप्त करना पाएगा। वी डू प्रे फॉर मर्सी, हम प्रार्थना करते हैं दया के लिए, हम ईश्वर के सामने दया की प्रार्थना करते हैं। एंड दैट सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी, और वही प्रार्थना हमें सिखाती है रेंडर, देना, द डीड्स ऑफ मर्सी, की हम दूसरों के प्रति भी दया करें। हम कुछ गलत करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया दिखाए, परंतु अगर हम दूसरों पे दया ना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमसे दया करें, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आई हैव स्पोक दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली, मैंने इतना कुछ इसलिए कहा है कि जिससे कि, मिटिगेट मीन्स टू लेसन, कम करना, जो तुम्हारा निवेदन है, जो तुम न्याय मांग रहे हो, उसको थोड़ा सा कम करने का मेरी इच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हें दया के बारे में, मर्सी की क्वालिटीज़ के बारे में बताया। विच इफ दाओ फॉलो, पर अगर तुम न्याय का रास्ता अपनाते हो। द स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस, ये जो स्ट्रिक्ट कोर्ट है वेनिस की, मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट हियर देयर, तो उसको ज़रूरी होगा कि वो सेंटेंस, पनिशमेंट दे या कोई भी न्याय दे इस मर्चेंट के खिलाफ यहाँ पर। तो गर्ल्स, ये स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है,
आप इसको ध्यान से सुनें और करें।